तो दोस्तों आज हो गया 27 मई 2022। यूपी समेत देश दुनिया की सभी ताज़ा बड़ी खबरें लेकर आए सिर्फ आपके चलिए फटाफट खबर शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें ताकि इसी तरह की खबर आप हर रोज देख सके। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। ज्ञानवापी और श्रृंगार गोली मामले पर गुरुवार की दोपहर जिला जज अजय कुमार की अदालत में सुनवाई हुई। अदालत ने सबसे पहले मुस्लिम पक्ष की मांग पर केस की वैधता पर सुनवाई की और उनकी दलीलें सुनी। मुस्लिम पक्ष ने शिवलिंग मिलने की बातों को अफवाह बताया है। आपको बता दें कि मुस्लिम पक्ष ने उपासना स्थल अधिनियम 1991 के उल्लंघन का हवाला देते हुए ज्ञानवापी को लेकर दायर अर्जी को ही खारिज करने की मांग की। फिलहाल समय नहीं होने के कारण सुनवाई सोमवार 30 मई तक के लिए टाल दी गई है। पश्चिम बंगाल में बदलेगा कानून, सीएम ममता बनर्जी होंगी सभी स्टेट यूनिवर्सिटी के चांसलर। जी आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल की कैबिनेट ने फैसला किया है कि अब राज्य द्वारा संचालित विश्वविद्यालयों के चांसलर गवर्नर नहीं बल्कि मुख्यमंत्री होंगी। राज्य के शिक्षा मंत्री बसु ने कहा है कि इस फैसले को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है और अब विधानसभा में कानून में संशोधन करके इसे लागू किया जाएगा। आपको बता दें कि इससे पहले राज्य के विश्वविद्यालयों का चांसलर गवर्नर होते थे जो कि कुलपतियों की भी नियुक्तियां करते थे। हैदराबाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के परिवारवाद को लेकर की गई टिप्पणी पर तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने पीएम नरेंद्र मोदी पर काउंटर अटैक किया है। उन्होंने कहा कि भाषणबाजी बहुत हुई, कोई भी खुश नहीं है। राष्ट्रीय स्तर पर बदलाव होगा, इसे कोई नहीं रोक सकता। आपको 2-3 महीने में सनसनीखेज खबर मिलेगी। आपको बता दें कि तेलंगाना राष्ट्र समिति के नेता और तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव काफ़ी वक्त से राज्यों का दौरा करके मोदी सरकार के खिलाफ एक मजबूत फ्रंट को एकजुट करने में जुटे हुए हैं। दिल्ली हाई कोर्ट ने गुरुवार को जेएनयू के पूर्व छात्र शर्जील इमाम को अंतरिम जमानत के लिए निचली अदालत जाने का निर्देश दिया है। न्यायालय ने यह निर्देश तब दिया है जब दिल्ली पुलिस ने सर्वोच्च न्यायालय के एक फैसले का हवाला देते हुए कहा कि आरोपी अंतरिम जमानत और अन्य राहत पाने के लिए सीधे उच्च न्यायालय का रुख नहीं कर सकते। योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला बजट गुरुवार को विधानसभा में पेश किया गया। 6 लाख करोड़ रुपए से अधिक के बजट में कई चुनावी वादों को पूरा किया गया है। सरकार ने मुफ्त राशन योजना को जारी रखने की घोषणा करते हुए उज्ज्वला योजना के तहत साल में 2 मुफ्त गैस सिलेंडर देने का ऐलान किया है। आपको बता दें कि 2022 विधानसभा चुनाव में किए गए वादे के मुताबिक किसानों को सिंचाई के लिए बिजली बिल में 50% छूट की घोषणा की गई है। राष्ट्रीय लोकदल के प्रमुख जयंत चौधरी को लेकर कई दिनों से चले आ रहे सस्पेंस को समाजवादी पार्टी ने खत्म कर दिया है। सपा ने गुरुवार को ऐलान किया है कि जयंत चौधरी जी समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल के राज्यसभा के संयुक्त प्रत्याशी होंगे। राज्यसभा चुनाव के लिए सपा की ओर से बुधवार को कपिल सिब्बर और जावेद अली खान ने नामांकन दाखिल किया था। अटकलें लगाई जा रही थी कि तीसरे उम्मीदवार के रूप में सपा अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव को उतार सकती है। हालांकि सपा ने साफ कर दिया है कि जयंत चौधरी तीसरे उम्मीदवार होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज तेलंगाना के दौरे पर है, जहां भारतीय जनता पार्टी अपनी जीत को लेकर आश्वस्त है। हैदराबाद में उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए परिवारवाद पर जमकर निशाना साधा। प्रधानमंत्री ने कहा है कि परिवारवाद की वजह से देश के युवाओं और प्रतिभाओं को देश की राजनीति में आने का अवसर भी नहीं मिलता। शिवसेना को आप गाली देते थे। पिछले विधानसभा के चुनाव में आपने जनता को कहा कि ओवैसी को वोट मत दो क्योंकि भाजपा और शिवसेना को रोकना है। आप चुनाव हो गया तो आप शिवसेना से निकाह कर लिए। तो ये हर चीज का जिम्मेदार देखिए इनका अहंकार है ये, और ये देश की पॉलिटिक्स जो बदल चुकी है उससे समझ नहीं पा रहे हैं। वो ये समझते हैं कि हम एंटाइटलमेंट की राजनीति करेंगे, हम फुला खानदान के हैं, परिवार के। देखिए कोई खानदान पानदान अभी नहीं रहा भारत की राजनीति में। तो उनको लगता है कि ये क्यों आके बोलता है। अरे भाई लोकतंत्र है। क्या मेरे खिलाफ आकर अमित शाह कैंपेन नहीं किए थे हैदराबाद में? क्या मेरे खिलाफ आकर योगी 3 घंटे नहीं गुजारे मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में? क्या मेरे खिलाफ आकर राहुल गांधी 1 नहीं 2 मीटिंग करे, 4 मीनार के दामन में करे, फिर एक और बड़ी जगह पर करे? तो सबको इख्तियार है। मगर ये बोलना कि नहीं तुम नहीं लड़ना, या उनको याद रखना चाहिए कि मुसलमान खाली रमजान का या शीर खुरमा खजूर खिलाने का मुसलमान नहीं है। हमको पॉलिटिक्स में हमारा हिस्सा चाहिए और मिलेगा इंशाअल्लाह। ये हमारा काम है। अगर वो बोलेंगे नहीं तुम हमारे लिए सिर्फ बैंड बाजा की पार्टी है, दूल्हा शादी मैरिज हॉल में जाकर बैठ जाता, बैंड बाजा वाला बाहर रुक जाता, वो अब नहीं होने वाला है। इसी के रिगार्डिंग एक क्वेश्चन है मेरा। हमेशा बोला जाता है कि मुस्लिम है, मुस्लिम है, मुस्लिम है, अब्दुल सिर्फ पंचर बनाएगा। तो मैं आपके व्यूज चाहती हूँ कि अब्दुल है या अब्दुल सिर्फ पंचर बनाएगा, इसे स्पेशली एक मुस्लिम कम्युनिटी को टारगेट किया जाता है बोलने के लिए? तो बिल्कुल नहीं कोई देखिए एक बात सुनिए, पंचर बनाना
कोई मायूब बात नहीं है, मगर अगर आप उसका मुकद्दर बना देंगे, वो गलत बात है। यस, तो ये हमेशा तो सुनिए, इसीलिए आप ये बताइए कि हम भारत सरकार से हमेशा अपील कर रहे हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में एक स्कीम है, प्री मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक और मेरिट कम मीन स्कॉलरशिप। हम ये बोल रहे हैं कि माइनॉरिटीज के मुसलमानों के, हम ये कह रहे हैं कि इसको डिमांड ड्रिवन करिए कि जो अप्लाई करेगा वो पढ़ेगा। तो अब्दुल का बेटा अगर पंक्चर बनाता है तो उसको आप स्कॉलरशिप दीजिए, पैसे दीजिए, पंक्चर नहीं बनाएगा, वो कल टीवीएस का शोरूम खोल सकता है। आप स्कॉलरशिप दीजिए उसको, जितने मरा कोई मोदी सरकार भी नहीं करती काम वो, और बार बार ये बोला जाता है माइनॉरिटी इतना स्कॉलरशिप दिया। अरे एक स्कॉलरशिप के ऊपर, माइनॉरिटी स्कॉलरशिप के ऊपर 16 लोग अप्लाई करते, और मैं जब स्टैंडिंग कमेटी का मेंबर था तो उसमें हमने रिपोर्ट में लिख कर दिया, वो रिपोर्ट ऑनलाइन है, कि ये इसको डिमांड ड्रिवन नहीं करने से हर साल कम से कम 50 लाख के करीब मुस्लिम बच्चे और बच्चियां स्कॉलरशिप से महरूम हो जाती। सर अभी ये है, गुजरात में मुसलमानों की हालत खराब है, दयनीय हालत। अभी आपने स्टेटमेंट, आप सच्चर कमेटी का हवाला देंगे? हाँ दीजिए ना, आज देना, सच्चर कमेटी का हवाला देंगे तुम अभी। अरे मैं सब पढ़ के आया हूँ, मैं कोई थम्स अप नहीं हूँ, इतना याद रखो। सुन लो, अरे मैं सुन लो, मेरी बात सुनो, मेरी एक बात सुनो। सच्चर कमेटी कब आई थी? कौन से साल में आई थी? नहीं, आप कब आई थी? कौन साल में आई थी? अरे बोलो ना भाई, अरे आप लोग काबिल लोग हैं। सच्चर कमेटी कब आई थी? आप बोलो ना। नहीं, कौन से साल? मेरे बोलो ना। हाँ, साल कौन सा था? 80 में आई थी। 80 में आई थी, आप बोल रहे हैं 80 में आई थी। यू नॉट श्योर? और सच्चर करने आप बोलो, सच्चर कमेटी कब आई? नहीं, आपका चेहरा मुस्कुरा के बता रहे हैं कि आपको मालूम। अब बोलो आप। सच्चर कमेटी आई थी 2000 नहीं, जब यूपीए की सरकार बनी थी 2005 और 6 के दरमियान में आई थी। 2005 में आई थी कांग्रेस की सरकार। सुन लीजिए, यूपीए की सरकार थी, कांग्रेस की नहीं थी वो। तो अभी हम 2022 में हैं, तो उसके पहले रंगनाथ मिश्रा कमीशन आई, उसका डेटा है। 2011 का सेंसस है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एनएसएसओ का डेटा है, सब रख कर देख लो आप सच्चर की बात मत करो, वो सच्चर पुराना हो चुका है। लास्ट क्वेश्चन, whether the decision to carry out survey at Gyan-Vapi Masjid was taken in hurriedly, in a haste, or it was all? इंग्लिश में बोलूं? हिंदी में। नहीं, आप इंग्लिश में सवाल किए तो ऐसा ना हो कि आप ये बोलें कि मेरे को अंग्रेजी नहीं आता। आई नो लिटिल इंग्लिश, आई कैन स्पीक एंड टॉक एंड